कम है वो कम हुई है क्या? और तीसरा बात, जो कर्मचारी वहां पे गिनने के लिए थे उन्होंने लगभग 30 लोगों ने काम छोड़ दिया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, 5-10% आने की संख्या में कम होना या चढ़ावे में कम लगना ये स्वाभाविक है। उसमें केवल ये कारण नहीं है, उसमें मुख्य कारण आने की संख्या में कम होने का कारण ये बरसात का वातावरण भी है। आप लोग जानते हैं इस समय प्रवास करना कितना कठिन है। कैसे, अरे मुंबई पुणे हाईवे इतना जाम होता है तो वहां तो इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं है, इसलिए उससे वो प्रभावित है। कुछ परसेंट इसके कारण वो हो सकता है। चढ़ावे का जो मामला है उसमें बहुत कोई कमी आई है ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, जो को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चंपत राय जी लिख करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सामने आकर, मीडिया के सामने आकर। अब ये उनसे पूछना चाहिए आपको। महाराज जी के एक मैं क्या बताऊं, एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया, पैसा बोल करके देना चाहिए। महाराज एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया है कि हिंदू का पैसा हिंदू के पास ही गया है, तो बाकी जो उनको मिर्ची क्यों लगे, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये हिंदू का पैसा और किसी का पैसा ऐसे मैं देखता नहीं हूं। मुझे स्वयं को पता है कि इसमें केवल हिंदुओं का पैसा नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें दान दिया है। मैं औरों की बात क्यों कहूं, मेरे गांव के मैं बेलापुर का हूं, वहां पर मेरे गांव के मुसलमान भाइयों ने मुझे मस्जिद में ले जा करके और बिल्कुल मस्जिद के इंटीरियर में ले जा करके जय श्री राम के नारे लगा करके 51,000 रुपए दिए थे। और भी मैं ऐसे जानता हूं, लेकिन ये तो मैं फर्स्ट हैंड आपको बोल रहा हूं। इसलिए ये हिंदू का पैसा और हिंदू ऐसा इसमें विचारने का, राम भक्तों का यह धन है, ये चढ़ावा राम भक्तों का है और रामद्रोहियों ने खाया है, इसलिए उनको दंड मिलना चाहिए। इसमें हिंदू की बात मत लाइए। आपने कहा कि राजनीति भी खूब हो रही है, पक्ष हो, कांग्रेस हो या फिर और पार्टियां हो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, काफी कुछ बयानबाजी आरोप चल रहे हैं, उसको लेकर न्यास क्या सोचता है आप? हमारे देश का दुर्दैव ये है कि बात चाहे मंदिर की हो, चाहे खेल की हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र की हो, उसको राजनीति में घसीट लिया जाता है और उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अब ये तो मामला ऐसा है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोग चारों ओर से प्रयास करेंगे, अपने अपने पिल्लों को छोड़ेंगे, उनके द्वारा कुछ बुलवाएंगे, एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे और जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। वही चल रहा है, ऐसा मेरा स्वयं का आकलन। आप आज महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक राम रक्षा नाम का बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है, पूरे महाराष्ट्र राज्य में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, उनको क्या आप सलाह देंगे, उन्हें क्या मैं सुनो, मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि उनको राम रक्षा ये शब्द तो भी याद आया। मैं इतना ही परामर्श दूंगा कि भैया राम रक्षा एक बार कंठस्थ कर लो, शुद्ध बोल करके दिखाओ और बाद में निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई भी आंदोलन करना है तो करो, हम भी आप आकर के आपको शुभकामना देंगे। वो छोड़ा जा रहा है एक बार हाँ, कि बड़ी मछलियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ी मछली छोटी मछली ये शब्द है ना, ये आप लोगों के कॉइन किए हुए शब्द हैं और प्रचलित शब्द होते हैं। एसआईटी को निश्चित करने दीजिए, बड़ा कौन है छोटा कौन है। मंदिर में आने के लिए श्रद्धालु कम हुए हैं क्या? और जो दान सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। क्या क्या किया है मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं, रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूं। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर
ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। चढ़ावे की रकम जो है तो बड़े आंकड़े सामने आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी चढ़ावे की रकम जो है चोरी हुई है? ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी, इस पूरे मामले सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। क्या क्या किया है मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूं। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। चढ़ावे की रकम जो है तो बड़े आंकड़े सामने आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी चढ़ावे की रकम जो है चोरी हुई है? ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी, इस पूरे मामले के चंदा चोरी के आरोप लगे, जिसके बाद एसआईटी हुई और चंपत राय जी ने इस्तीफा भी दिया। आपको आपके बारे में भी कहा जा रहा था कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है, इसके बारे में बताएं। मैंने आज सब आप लोगों को इसलिए याद किया कि कल पूरे देश के मीडिया में कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी। इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फोन भी आने लगे। ये वार्ता निराधार है। किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता। क्या कारण रहे इस तरह की जो भूल हुई भगवान श्री राम के मंदिर में? पूरी श्रद्धा और आस्था का विषय है पूरे हिंदू समाज का। अपने श्रद्धा के लिए लोगों ने अनेक परिश्रम दिए, जान दी, तन मन धन से वो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में ही इस तरह की चोरी होना, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? किस पाप को आप बोलेंगे कि ये हुआ है? इस बात का उल्लेख हमने आरंभ से किया है। दिनांक 6 की बैठक में हम लोगों ने तो इस प्रकार से सबसे मिलकर के कहा है कि जो कुछ हुआ है वह हमें अत्यंत दुखी कर रहा है। हम आहत हैं, हम लज्जित हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा कभी होगा ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, और इसलिए हमारे अंतःकरण की वेदना अपार है। आपको नहीं लगता स्वामी जी कि ये राम भक्तों की आस्था पे जो भी हुआ एक बड़ी चोट है और उसको वापस से रिवाइव करना काफी मुश्किल है? निश्चित रूप से ये राम भक्तों की आस्था पर चोट है और श्रद्धा के ऊपर यह किया गया एक षड्यंत्र है और इसको दूर करने में समय लगेगा, यह बात निश्चित है, लेकिन वो दूर हम करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारा दायित्व है। कैसे करेंगे वो? उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को पहले बदलना पड़ेगा, उनमें सुधार लाना पड़ेगा। मैं उस दिन से इन सब बातों में लगा हूं और वहां पर ये सब जो घटना घटी, इसके लिए वहां पर जो ढिलाई थी, शिथिलता आ गई थी,
उस शिथिलता को दूर करना आवश्यक था। शिथिलता में क्या क्या था ये बतलाता हूं। सबसे पहली बात तो ये थी कि जहां पर भी इस प्रकार का चढ़ावे की गिनती करने का काम होता है वहां ऐसा काम करने वालों का एक ड्रेस कोड होता है। उन लोगों को एक विशिष्ट वेश परिधान करना होता है जिनमें जेब नहीं होती है, और जाते आते समय उनकी जांच होनी चाहिए, जिसको फिस्किंग बोलते हैं, वो होना चाहिए। वो नहीं होता था, कभी कभी होता था, वह हमने अब रोज कंपलसरी कर दिया है। ड्रेस बदल गए, उनका फिस्किंग आरंभ हो गया, जाते आते दोनों समय हो गया। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात थी, मैंने ये देखा कि ये गिनती जो होती थी टेबल के ऊपर होती थी, और टेबल के ऊपर नोटों को रख करके यदि कोई कुर्सी पर बैठा है तो एक आध बंडल निकाल करके अपने जेब में डाल लेना ये स्वाभाविक और उसके लिए सहज हो जाता है। इसलिए इस बात को हम लोगों ने बंद कर दिया तुरंत, और दरी पर बैठ करके नीचे बैठ करके ये सारा काउंटिंग होता है। एक बात और भी थी, हम लोग इसमें ज्यादा आश्वस्त इसलिए भी हो गए थे कि यह एसबीआई के अंतर्गत दिया हुआ काम था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, और शासकीय होने के कारण जिम्मेदार संस्थान है। अब देखो, वहां पर गिनती करने वाले जो लोग हैं उनमें से जो लोग आज जेल में हैं वे भी और बाकी भी सभी जो एम्प्लॉयज है वो एसबीआई के हैं, वे ट्रस्ट के एम्प्लॉयज नहीं हैं। तो जब मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट देता हूं तो वह उसके लिए योग्य है कि नहीं ये देखना किसका काम होता है, बोलो। ये उन्होंने किया नहीं। अच्छा, वहां पर रोज कम से कम 2 लोग तो भी ऑब्जर्वेशन के लिए होने चाहिए थे। बाकी लोग गिनती कर रहे हैं, लेकिन गिनती करने वालों को ऑब्जर्व करने वाले भी तो कोई होते हैं ना। अरे हमारे कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बात कर रहे होते हैं, वो अपनी बात में है, लेकिन उनकी सुरक्षा के जो लोग होते हैं वो चारों ओर निगरानी करते हैं। उसी प्रकार वहां पर भी कुछ हो नहीं रहा है ना, इतना ऑब्जर्व देखने मात्र वाले कुछ लोग होने चाहिए थे। अब हमने एसबीआई के 2 और हमारी ओर से 2 ऐसे 4 लोगों की व्यवस्था वहां पर कर दी। चंपत राय जी से चूक हुई, ऐसा आपने मराठी में जब आप संबोधित करने का आपने कहा, तो क्या और भी लोग जिम्मेदार हैं या फिर चंपत राय जी को ही पूरा तरीके से जो शब्द है बलि का बकरा बना दिया गया? नहीं नहीं, देखो, चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था, और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी यह असावधानी हो गई। आपके इस्तीफे की जो बात हुई, तो आप जी, आपके इस्तीफा की जो न्यूज आई कि आप इस्तीफा दे रहे हैं या मन में है आपके, उसको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैं उसको सिरे से खारिज कर रहा हूं। ये कपोल कल्पित है, ये झूठ है, ये अनावश्यक भी है, और ये इस स्थिति में योग्य भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपके पद पे बने रहने से जो एसआईटी की जांच है उस पर प्रभाव पड़ेगा, या उस पर प्रभावित जांच पूरी तरह से प्रभावित होगी? सत्य की खोज के लिए जो कोई जांच जहां भी कर रहा होगा, मैंने आज तक किसी भी स्थान पर उनको प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। वहां पर भी सब लोग इस बात को जानते हैं कि मैं कभी भी जांच को प्रभावित नहीं करूंगा, क्योंकि जांच करने वाले उन लोगों की जांच कर रहे हैं जिन्होंने राम जी के साथ द्रोह किया है, राम भक्तों के साथ द्रोह किया है। हम भी तो चाहते हैं कि ये जांच अच्छी होनी चाहिए, और जो लोग इसमें अपराधी हैं उनको दंड भी मिलना चाहिए। तो अब तक की जो जांच हुई एसआईटी की, उसको लेकर आपकी क्या विचार है? देखिए, एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट हमारे पास आया, पूरा रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया है। अंतरिम रिपोर्ट जो आया है उसको हमने ठीक से देखा है, और हमें ऐसा लगता है कि उनकी जांच सही दिशा में चली है। अगर एसआईटी में आपका नाम आता है दोषी करके, तो क्या आप नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देंगे? मैं एसआईटी से पूछूंगा कि ये क्यों किया है, इस्तीफा काय को दूंगा। ये एसआईटी न्यायालय नहीं होता है, एसआईटी जांच कमेटी होती है, ये न्यायालय में बोलने के विषय होते हैं।
हमने कहाँ प्रायश्चित करेंगे? ये क्या व्यवस्था है उसमें? वेरी गुड, आपने बड़ा ठीक ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जी। ऐसा है, क्या व्यवस्था है? देखो एक बात बताते हैं, किसी भी काम को और विशेष रूप से किसी बड़े काम को अच्छी तरह चलाना होगा तो ट्रस्टियों पर निर्भर रह करके काम चलता नहीं, क्योंकि ट्रस्टी उनके उनके कार्य के कारण, उनके बड़े नाम के, ए भैया आप धूप में क्यों खड़े, आप तो छाया में आ जाए पीछे वाले। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई धूप में खड़ा है। हाँ, तो ऐसे जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनका अपना अधिकार होता है, इसलिए वे न्यासी होते हैं। लेकिन डे टू डे एंड मोमेंट टू मोमेंट ये काम कहीं पर भी कोई न्यासी नहीं कर सकता है। वो करेगा तो किसी के माध्यम से करेगा। अब वो ये सारे कामों को निगरानी से व्यवस्थित देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई चाहिए, उसी का नाम सीईओ होता है। तो किस प्रकार का सीईओ रखा जाए और उनके हाथ में ये सारा काम सौंप दिया जाए, यह हम लोगों का आग्रह गत 2-2.5 वर्षों से रहा है। वो हो नहीं पाया, लेकिन अब हम उसको करेंगे और उसके लिए भी, उसका चयन करने के लिए भी एक 3 लोगों की समिति बनाई है, जिसमें निवृत्त न्यायाधीश है, लेफ्टिनेंट जनरल है निवृत्त, और हमारे शिरडी के संपूर्ण मंदिर को सुव्यवस्थित करने वाले हावरे जी हैं। ये 3 लोग मिलकर के हम लोगों को 3 लोगों का चयन करके नाम भेजेंगे, उन 3 में से हम चयन करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्या सीईओ होगा जो एप्लीकेशन दे सकता, कौन दे सकता है? तो आपने लगाया कोई भी दे सकता है। वो उन्होंने केवल एक रखा है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसको व्यवस्थापन का कुछ अनुभव होना चाहिए। अयोध्या मंदिर वो उनका आपको और राम भक्त होना ये उपलब्ध है।